हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आप सभी को होली की शुभकामनाएं हैं। और इसी होली के अवसर पर आपके एनर्जीज़ पर हम बात करेंगे। कुछ एनर्जीज़ पर आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कुछ चीज़ों में आपको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। ये वीडियो जो इस जर्नी में नए आए हैं, जो पुराने हैं, जो खुद पर काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, सभी के लिए है। किसी जाति धर्म पर बेस्ड नहीं है। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर को। होली रंगों का त्यौहार, हर कोई हर तरफ खुशियाँ, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग अपने अंदर देख रहे हैं कि आपके अंदर वो खुशी नहीं आ पा रही है, वो कनेक्शन नहीं आ पा रहा, वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप जो अपने अंदर तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं, जो तकलीफ़ झेल रहे थे, आप उसमें कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं। आप प्रयास ज़रूर करते हैं कि आप सबसे जुड़ें, खुश रहें सबके साथ, लेकिन डीप डाउन जो आपकी एनर्जी है वो आप तकलीफ़ में है। आप खुद के अंदर पेन महसूस कर रहे हैं। तो आपको इस पेन को रिलीज़ करने की ज़रूरत होगी, और इस पेन से मुक्ति भी आपको पानी ज़रूरी है। अब ये होली का समय आ गया है, पूर्णिमा का समय आ गया है, और आपकी एनर्जी फिर से डाउन होने लगी है। रह रह करके आप का मूड स्विंग हो रहा है, आप तकलीफ़ में चले जा रहे हैं। आप खुद को बैलेंस भी करने की कोशिश कर रहे हैं। जिनको काफ़ी लंबा समय हो गया है, जो इस चीज़ को जानते हैं कि चंद्रमा के आसपास ये दिक्कतें होती हैं, तो वहाँ पर को वो लोग खुद पर काम करते हैं, खुद को संभालने की कोशिश करते हैं। खुद चंद्रमा का जो इम्पैक्ट होता है उसकी वजह से वो कभी कभी उस पेन में चले जाते हैं। और जो शुरुआती दौर में हैं उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें तकलीफ़ होने लगती है, पुरानी चीज़ें बार बार याद आती हैं। और ऐसे में आप कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं अपने उस पार्टनर के साथ, आप बार बार कोशिश करते हैं कि आप उससे जुड़ें। कभी आप नाराज़ हो जाते हैं, फिर आप दुखी होते हैं, आपको लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों कहा। आप हर बार कोशिश करते हैं, और इसी वजह से आप या ब्लॉक हो जाते हैं, या फिर आप लोगों के बीच बातचीत बंद हो जाती है। तो आपको खुद को समझने की ज़रूरत होगी, आपको खुद की एनर्जी पर काम करने की ज़रूरत होगी। तो आप खुद पर काम करेंगे, उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है मंत्र जाप और मेडिटेशन। सबसे बेहतरीन और सबसे आसान तरीका है कि आप मंत्र जाप करें, मेडिटेशन करें, और ख़ुद की एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करें। अपने अंदर जो आपके अंदर नेगेटिविटी इकट्ठा हो रही है उसे रिलीज़ करने की कोशिश करें। देखिए, अगर आपको रोना आता है, आप रोइए, आप सारे आंसू बहा लीजिए, क्योंकि रोने से क्या होता है कि वो जो आपके अंदर जो भी बातें थी वो आंसू के रात से बह करके बाहर निकल जाती हैं, और आपका मन शांत हो जाता है। उसे निकलने दीजिए, उसे रोकने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर बातें बढ़ती रहेंगी। अगर आप उसे रिलीज़ कर देंगे तो फिर वो चीज़ें आसान हो जाएंगी। उसके बाद फिर खुद पर काम कीजिए। आप बिल्कुल नहाइए धोइए, खुद को इसकी नहीं, सब सही है, मैं खुद को माफ़ करती हूँ, मैं खुद से प्रेम करती हूँ, मैं ईश्वर से प्रेम करती हूँ, उसको स्वीकार कीजिए। देखिए, आप कहते हैं कि प्रेम तकलीफ़ देता है। आपको ये लग रहा है कि प्रेम आपको तकलीफ़ दे रहा है, आपने क्यों इतना किया, क्यों किसी व्यक्ति से किया, ऐसे प्रश्न। तो एक बात आप ज़रूर जानिएगा कि प्रेम बहुत ही विशुद्ध है। अगर आपको वो प्रेम दिया है कि आप इस हद तक किसी से प्रेम कर रहे हैं कि वो व्यक्ति नहीं भी आपके पास आना चाहता है, फिर भी आप उससे प्रेम कर रहे हैं, तो ये देखिए कि आपको कितनी बड़ी चीज़ ईश्वर ने दी है। प्रेम तो वही है, प्रेम पाना ही प्रेम नहीं है, खो देना भी प्रेम है। आपको ईश्वर ने वो चीज़ दी कि आप खो करके भी प्रेम कर रहे हैं। आप उस लेवल में जाइए। मुझे मिल जाए में मत जाइए। आपको जो प्रेम मिला है उसमें जाइए, कि आपके अंदर वो बूंद ईश्वर ने डाली है जिसे विशुद्ध प्रेम कहते हैं, जिसे राधा कृष्ण ने किया था। वो कहाँ मिले एक दूसरे से, बहुत कम समय एक दूसरे के साथ रहे, उसके बाद आजीवन
एक दूसरे से नहीं मिले, फिर भी किया। तो आपको जब वो तत्व ईश्वर ने दिया है तो आपको उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए ईश्वर का, आपको उनका धन्यवाद करना चाहिए। और आप ये इसी पर काम कीजिए, क्योंकि ये जो आपके अंदर प्रेम की बूंद ईश्वर ने डाली है, यही आपको प्योरिटी की ओर ले जाएगी। आप जब कीजिए, ध्यान कीजिए, आप किसी भी रिलीजन से हैं, आप उस रिलीजन की एक्टिविटी कीजिए। आप जुड़िए, अपनी ऊर्जाओं से जुड़िए जो आपके अंदर है, जो आपके अंदर विद्यमान है, उनसे जुड़िए। और जब आप जुड़ने की कोशिश करेंगे तो जो ये चंद्रमा का इम्पैक्ट है ये खुद ब खुद कम होने लगेगा, खुद ब खुद, क्योंकि ये 2-3 दिन के दायरे में रहेगा। इसके लिए आप खुद पर काम करेंगे तो ये खुद ही आपके अंदर से रिलीज होना शुरू हो जाएगा। आप ऐसे में जब आपकी एनर्जी डाउन होती है तो आप किसी से कनेक्ट मत कीजिए, क्योंकि वो जब आप सामने वाले से कनेक्ट करते हैं तो बेवजह आप उनको भी पेन में डालते हैं और उन्हें ये महसूस होने लगता है कि आपके अंदर किसी भी तरह की सोच समझ नहीं है, आप सही तरीके से फैसले नहीं ले सकते हैं, आपकी चीज़ें ख़राब होती हैं। आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने ऑरा को आपने पॉजिटिव बनाना है। ऑरा से एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जो आपका ऑरा है इस समय जब वीक हो रहा होता है तो आपके ऊपर बहुत सारी नज़र या जो नेगेटिव पावर एनर्जीज़ होती हैं उनका इम्पैक्ट बहुत जल्दी पड़ जाता है। तो इस पर आपको खुद पर भी काम करने की ज़रूरत है, अपने ऑरा को इन चीज़ों से बचाने की ज़रूरत है। अगर आपको नज़र लगती है या फिर आपको लगता है कि आप अचानक से कमज़ोर पड़ जाते हैं, आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, तो इसका मतलब है कि आपको नज़र से बचने की ज़रूरत है और ख़ुद पर नज़र के ऊपर आप काम कीजिए। और अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा है, कोई ऐसी शैडो साइड है, तो इससे भी आप रिलीज़ कर सकते हैं, क्योंकि होली एक बहुत अच्छा अवसर होता है जिसमें आप अपनी जो भी आपकी शैडो साइड्स हैं उनको रिलीज़ कर सकते हैं। आपके अंदर कोई ऐसी बात रह गई है जिसकी वजह से आपको हमेशा तकलीफ़ होती है, तो आप इसको रिलीज़ कर सकते हैं। आपने कुछ नहीं करना है, आपने एक प्लेन पेपर पे रेड पेन से वो सारी की सारी चीज़ें लिखनी हैं और उसको होलिका जो अग्नि जल रही होगी उसमें जला देना है और कहना है कि हे होलिका, मेरी ये सारी बुराइयों को आप अपने साथ ले जाइए। और वहाँ आपने वो सारी चीज़ें जला देनी हैं। आप होलिका के अग्नि के आसपास ज़रूर जाएं, वो आपके ऑरा में भी कुछ नेगेटिविटी होंगी तो उसको भी रिलीज़ करेंगी। आपको ये कोशिश करनी चाहिए। और होली एक बहुत अच्छा समय है, इस समय आप इन सारी चीज़ों से मुक्ति पा सकते हैं जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास आ रही है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।